हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीएस आज की क्लास। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा 2023 के सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 5 देखेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका सही विकल्प है डी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही विकल्प है सी, 1952 में। इसका सही विकल्प है सी, 1952 ईस्वी में। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में हुआ था राज्यसभा का पहली बार गठन। इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, लकड़ी। इनमें से लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है या एक ठोस जैव ईंधन है, जबकि शेष सभी जीवाश्म ईंधन हैं। याद रखेंगे, इनमें से लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है और यह एक ठोस जैव ईंधन है, जबकि शेष जीवाश्म ईंधन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, कोलकाता में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 13 ताली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, राजस्थान में। 13 ताली नृत्य राजस्थान का एक प्रमुख नृत्य है। याद रखेंगे, 13 ताली नृत्य राजस्थान का एक प्रमुख नृत्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मर्दानी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध युद्ध कौशल है? तो इसका सही विकल्प होगा बी, महाराष्ट्र का। मर्दानी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध युद्ध कौशल है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, चंदेल। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो नामक स्थान पर स्थित है। इन मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर है। याद रखेंगे, इन मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर है। और खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया था। और कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के खजुराहो नामक स्थान पर स्थित है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इन रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा कराया गया था। इन रथ मंदिरों में कुल 8 रथ मंदिर हैं। ठीक है, कितने मंदिर हैं? इन रथ मंदिरों की संख्या कुल 8 है। इसको आप याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय फिल्म संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सी, 1960 ईस्वी में। भारतीय फिल्म संस्थान की स्थापना सन 1960 ईस्वी में की गई थी। किस सन में की गई थी? भारतीय फिल्म संस्थान की स्थापना सन 1960 ईस्वी में की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय जल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही विकल्प है बी, 1990 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल बोर्ड की स्थापना सन 1990 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय जल बोर्ड की स्थापना सन 1990 में की गई थी। आइए देखेंगे आज का अगला प्रश्न।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ए, विश्व बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो विभिन्न देशों में व्यापार करने की स्थिति को बताती है। आइए देखेंगे आज का अगला प्रश्न। आधार वर्ष की कीमतों का स्वरूप क्या होता है? आधार वर्ष की कीमतों का स्वरूप क्या होता है? तो इसका सही विकल्प होगा ए, स्थिर। आधार वर्ष की कीमतों का स्वरूप स्थिर होता है। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है डी, मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है सी, 29 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। चीता को भारत में कब लुप्तप्राय घोषित किया गया था? तो इसका सही विकल्प है ए, 1952 में। चीता को भारत में सन 1952 में लुप्तप्राय घोषित किया गया था। चीता को भारत में सन 1952 में लुप्तप्राय घोषित किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितने प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो इसका सही विकल्प है ए, 4%। भारत को विश्व की कुल वर्षा का लगभग 4% प्राप्त होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो इसका सही विकल्प होगा ए, जूट। इनमें से केवल जूट एक रेशेदार फसल है। याद रखेंगे, इनमें से केवल एक जूट रेशेदार फसल है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का समावेश है? तो इसका सही विकल्प है डी, 22 भाषाओं का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो इसका सही विकल्प है डी, रक्षा क्षेत्र। इनमें से रक्षा क्षेत्र का विषय राज्य सूची में नहीं है। शेष सभी राज्य सूची के विषय हैं। राज्यों और केंद्र के कानून बनाने के टकराव से बचने के लिए विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कुल 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन पर आधारित है? तो इसका सही विकल्प है बी, 73वां संवैधानिक संशोधन। 73वां संवैधानिक संशोधन सन 1992 में किया गया था और इसके द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। इसे आप याद रखना कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और यह 1992 में किया गया था। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही विकल्प है सी, 943। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या मात्र 943 है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। जब कभी लोग बिना संगठन बनाए एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे कहा जाता है। इसका सही विकल्प है ए, आंदोलन। जब कभी लोग बिना संगठन बनाए एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे आंदोलन कहा जाता है।
आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही विकल्प है डी 1986 ईस्वी में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर सन 1986 में पारित किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कोपरा कानून के नाम से भी जाना जाता है और 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? तो इसका सही विकल्प है डी पूंजी। इनमें से पूंजी उत्पादन का एक साधन है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही विकल्प है ए हरियाणा। इनमें से हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो इसका सही विकल्प है बी मुख्यमंत्री। प्रांतीय प्रशासन का संचालन प्रांत अर्थात राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है और केंद्रीय प्रशासन का संचालन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो इसका सही विकल्प है डी केरल। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, अर्थात सबसे कम है, और साक्षरता दर सबसे अधिक है। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।